Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about this beautiful model जिसको मॉडलिंग इंडस्ट्री ने इन अ वे डिस्ट्रॉय कर दिया. She used to look like this, but still she thought she wasn't perfect. Hence उसने खुद के अपीयरेंस को बदलने की कोशिश की. And now she looks like this. खुद एक इंटरव्यू में she accepted that she regrets doing all these changes to her face. तो ये लेडी का नाम जैनिस डिकिंसन है जो अमेरिकन मॉडल है. 16 फरवरी 1955 को she was born in Brooklyn. जैनिस का बचपन इतना अच्छा नहीं था. उसकी मॉम का नाम जेनी मैरी था एंड डैड का नाम रे डिकिंसन. जेनी एंड रे के 3 बच्चे थे एंड तीनों भी लड़कियां थी. बड़ी वाली का नाम एलेक्सिस था, जैनिस मिडिल चाइल्ड थी एंड डेबी सबसे छोटी थी. जैनिस के जो फादर थे ना, ही वॉज नॉट अ गुड मैन. वो उसकी बेटियों के साथ इनअप्रोप्रिएट चीज़ें करता, जैसे कि उनके साथ रिलेशंस बनाने का ट्राई करता फिजिकली. बट जैनिस जब उसके फादर को ये सब करने से अलाउ नहीं करती एंड रोकती, तब उसका जो डैड था ना, उसे वर्बली एंड फिजिकली अब्यूज करता एंड इंसल्ट करते हुए उसे ये बोलता कि वो एक लड़के जैसी दिखती है. शी इज़ नॉट ब्यूटिफुल. तो इन अ वे जैनिस अपने अपीयरेंस को लेके बचपन से ही इनसिक्योर होने लगी थी एंड ये उसके फादर का फॉल्ट था. ही वॉज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस. जैनिस इतनी ब्यूटीफुल होने के बावजूद वो खुद को अट्रैक्टिव नहीं समझती थी. लेटर 1970s के साल में जब जैनिस उसके 20s में थी, तब उसने मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया. बट वी ऑल नो मॉडलिंग इंडस्ट्री कितना क्रूअल हो सकता है. वहाँ पे ओपनली उस एरा में लड़कियों के अपीयरेंस पे कमेंट किया जाता, उन्हें शेम किया जाता. एक अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट था जिसमें हर मॉडल को बाय डिफॉल्ट फिट होना पड़ता इफ दे वांटेड टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री. सो जैनिस वाज आल्सो स्ट्रगलिंग टू फिट इन. फोटोशूट, रैम्प वॉक्स के दौरान उसे और भी ऐसे लोग मिलने लगे जो उसके अपीयरेंस पे कमेंट्स करते, उसके फीचर्स में कमियां निकालते. 1980s आते आते जैनिस ने खुद को एज अ सुपर मॉडल इस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर लिया था. शी वॉज फेमस नाउ एंड पैसा भी वो अच्छा खासा कमा रही थी. इन अ वे पैसा आने के बाद ना, शी गेव इन टू हर इनसिक्योरिटीज एंड स्टार्टेड डूइंग सम प्रोसीजर्स. पहले छोटे प्रोसीजर्स से उसने शुरू किया, जैसे फेस लिफ्ट, नेक लिफ्ट, टमी का फैट निकालना, देन लिप फिलर्स. बट लेटर ऑन उसने और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें कराना शुरू कर दिया, जैसे बॉसम का साइज बढ़ाना. देखते ही देखते इन अ वे जैनिस को ये सब कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करने का आदत ही हो गया. 1977 में जब जैनिस 22 ईयर्स की थी, तब शी गॉट मैरिड टू रॉन लेवी. पर ये शादी ज़्यादा साल तक नहीं चली. शादी के 2 साल बाद 1979 में इन्होंने डिवोर्स ले लिया. डिवोर्स के बाद जैनिस स्टार्टेड डूइंग मोर प्रोसीजर्स. एज इफ शी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद हर लुक्स, वो एक वैलिडेशन दूसरों से सीख करने का ट्राई कर रही थी, जिस वजह से उसे ये रियलाइज नहीं हो रहा था कि वो एक्सेस में अभी ये सब कर रही है. देन 1987 में जैनिस ने फिर से शादी की. उसके दूसरे हस्बैंड का नाम साइमन था. दोनों को एक लड़का भी हुआ. बट प्रेगनेंसी के बाद अगेन इन अ वे टमी का जो प्रोसीजर था ना, वो जैनिस ने करने का सोचा. बच्चा होने के बाद जैनिस की शादी में इश्यूज आना शुरू हुए एंड ये शादी भी एंडेड ऑन अ बैड नोट. इन टोटल जैनिस ने अभी तक 4 शादियां की है. 3 डिवोर्स उसके हो चुके हैं एंड हर डिवोर्स के बाद वो खुद को और ज्यादा जज करने लगी. वो पॉइंट आ चुका था जहाँ पे उसने अपने लुक्स को ड्रास्टिकली चेंज कर लिया था. एंड जब वो अपने दूसरे हस्बैंड से अलग हुई, तब वो फेज के दौरान एक पर्सन के साथ उसका अफेयर था एंड ये अफेयर के दौरान शी गॉट प्रेग्नेंट एंड एक लड़की भी हुई जैनिस को. तो जैनिस के 2 बच्चे हैं. एंड जैनिस हैज ऑलवेज ओपनली स्पोकन अबाउट हर रिलेशनशिप्स. शी हैज स्टेटेड दैट उसके कई रिलेशंस रह चुके हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के साथ. फिर 2016 को जैनिस ने 61 ईयर्स की एज में रॉबर्ट गर्नर से शादी की. दे आर स्टिल टुगेदर एंड वेरी मच इन लव. शादी जो है वो 2016 के दिसंबर महीने में हुई थी. बट वही साल के स्टार्ट में अराउंड मार्च मंथ में जैनिस गॉट टू नो कि उसे एक इलनेस है एंड उस दौरान शी इन अ वे रियलाइज कि उसने जो भी प्रोसीजर्स करने का डिसीजन लिया था वो उसे नहीं लेना चाहिए था. इंटरव्यूज के दौरान उसने ये बोला भी है कि वो कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करने का जो डिसीजन उसने लिया था वो रिग्रेट करती है, उसे नहीं करना चाहिए था. बट शी वॉज यंग एंड वॉन्टेड टू लुक अ सर्टेन वे, सो शी डिड इट. लेटर जैनिस ने उसके इलनेस के लिए ट्रीटमेंट लिया एंड नाउ शी इज फाइन. वो अभी 68 ईयर्स की है एंड इन अ वे कुछ हद तक अभी भी वो फिलर्स वगैरह से अटैच्ड है, बिकॉज फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स आर समथिंग जो फॉर सम रीजन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते. कहीं ना कहीं जैनिस के केस में उसके बचपन में उसे जिस तरह ट्रीट किया गया था, उसके लुक्स को लेके उसे शेम किया गया था, ये सब चीज़ों ने उसे डीपली अफेक्ट किया. प्लस मॉडलिंग इंडस्ट्री इज ब्रूटल. वो एरा में इट वॉज नॉर्मल किसके भी लुक्स में फ्लॉस निकालना एंड जब किसको इम्परफेक्ट बुलाया जाता है ना, उस पर परफेक्ट दिखने का प्रेशर डाला जाता है, तब इससे एक पर्सन का सेल्फ एस्टीम नो डाउट शैटर होगा. इनसिक्योर होंगे लोग खुद को लेके एंड जैनिस के साथ भी वही हुआ. दो शी वॉज इमेंसली ब्यूटीफुल, स्टिल शी थॉट दैट शी वाज़न्ट. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि जैनिस की ये कहानी के बारे में आपका क्या कहना है. And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू.